हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवोगैड्रो नंबर। ये कहाँ से आता है, कितना होता है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी समझेंगे कि एवोगैड्रो नंबर कितना बड़ा होता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है इस कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा बच्चे घबराते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि एवोगैड्रो नंबर कहाँ से आता है, क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, अगर आपके पास कोई चीज टू इन नंबर है, अगर आपके पास कोई चीज टू इन नंबर है तो आप कहते हैं कि ये एक कपल है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई चीज 12 इन नंबर है तो आप कहते हो कि ये एक डजन है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, कितने सारे मॉलिक्यूल्स, बस इतने मॉलिक्यूल्स जितने कि 12 ग्राम कार्बन में होते हैं। 12 ग्राम ऑफ कार्बन, बस आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हों जितने 12 ग्राम ऑफ कार्बन में होते हैं, तो आपके पास एक मोल पार्टिकल्स हैं, एक मोल एटम है, वो भी कार्बन के। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको एक तराजू लाना है, तराजू के ऊपर आपको कार्बन रखना है। टू बी प्रिसाइज 12 ग्राम कार्बन आपको रखना है। और फिर क्या करना है, एक एक करके सारे एटम्स को गिन लेना है। जब आप एटम्स को गिन लोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा, जो काउंटिंग आएगी, वही होगा 1 मोल। 1 मोल इज अ नंबर, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग समझते हैं कि 1 मोल नंबर कैसे आता है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ये नंबर आया कहां से। बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कार्बन 12 ग्राम कार्बन लेके उसके एटम्स गिनने हैं, तो पहली बात कि एटम इतना छोटा होता है कि आप गिन नहीं पाओगे। दूसरी बात, एटम छोटा तो होता ही है, 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम होते हैं कि आप अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दोगे। आप ट्रिलियंस ऑफ ह्यूमंस, अगर आप ट्रिलियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ टाइम भी खत्म कर दोगे, तब भी आप इस नंबर को गिन नहीं पाओगे। तो फिर आपको क्या करना है, आपको करना है इस नंबर को कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट होता है, अगर हमें ये मालूम हो कि एक कार्बन एटम का मास कितना है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि एक कार्बन एटम का मास हमें कहां से मिलेगा। एक कार्बन एटम का मास हमें मिलता है सिंपली मास स्पेक्ट्रोग्राफी से, ठीक है। आपने मास स्पेक्ट्रोग्राफी किया और आपको एक कार्बन एटम का मास मालूम चल गया। चलिए, एक एटम का मास होता है 1.994 इंटू 10⁻23 ग्राम। इससे आप निकाल सकते हो 1 ग्राम कार्बन का के पास कितने एटम होंगे। ऐसे लिखा हमने 1/1.994 इंटू 10⁻³ और इधर कर दिया हमने 1 ग्राम। सो दिस इज कि 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, ठीक है, एटम्स, राइट। अब अगर हमें निकालना कि 12 ग्राम में कितने होंगे, तो हम इस साइड भी 12 का गुणा कर देंगे और इस साइड भी 12 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो हम लोगों को 12 ग्राम कार्बन का मालूम चल जाएगा कि इसमें एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। सी, ये नंबर जो आप ट्रिलियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ टाइम में भी नहीं गिन सकते हो, इसको आप मैथमेटिक्स की मदद से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसी नंबर को कैलकुलेट करने का एक तरीका और होता है। क्या तरीका है भाई, अगर हमें यह मालूम है कि एक कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर एक कार्बन एटम का मास कितना होगा। मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
अगर हम लोग एक कार्बन एटम का मास इस तरीके से लिखें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के टर्म में, तब भी हम सेम एवोगैड्रो नंबर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा होता है, करीब करीब 1850 गुना छोटा। इसलिए हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कर देंगे निग्लेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रोटॉन का मास है करीब करीब इतना, तो हम लोग लिखते हैं मास ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग कर देते हैं निग्लेक्ट। राइट बेटे, 6 इलेक्ट्रॉन के मास को आपने किया है निग्लेक्ट। चलिए, तो आपके पास एक एटम का मास आ गया है जो कि है मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन। ये एक एटम का है। ठीक है, और ये मास ग्राम में है। कैसे? इधर। राइट, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक चीज और हमें मालूम है कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास करीब करीब बराबर होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। इतना है वन एटम का मास, एटम। ठीक है, अब अगर आपको निकालना हो कि 12 ग्राम में कितना एटम्स होगा, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, 1 ग्राम का निकालते हैं बाई यूनिटरी मेथड। 1 ग्राम का है 1/6 टाइम्स, नो इट इज 12 टाइम्स, सो इज 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, विच इज प्रिसाइजली दिस नंबर। तो यहां से आपको निकल जाता है कि 1 ग्राम कार्बन का, 1 ग्राम कार्बन के पास कितने एटम्स होंगे। यहां लिखा हमने एटम्स। राइट, अब अगर आपको बोले 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे, तो आपको कुछ नहीं, इस साइड भी 12 से मल्टीप्लाई कर देना है और इस साइड भी आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। 12 से 12 काट दो, 1 बाई मास ऑफ प्रोटॉन, ये आ गया है आपके पास 12 ग्राम कार्बन का मास। ठीक है बच्चों, ऐसा इसलिए किया गया कि अगर आप इधर ऑक्सीजन ले लेते और आप कहते कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स होते हैं, तो आप इधर भी 16 से मल्टीप्लाई कर लेते, इधर भी 16 से मल्टीप्लाई कर लेते, और इधर 16 से 16 काट के 1/मास ऑफ प्रोटॉन आ जाता आपका सेम। तो आपको अगर ये मालूम है कि किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो आप कभी भी उसकी सहायता से आप कह सकते हो कि इतने ग्राम मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर। इतने जब ग्राम होगा तो उसमें 1 मोल एटम्स होंगे। ठीक है, 1/मास ऑफ प्रोटॉन इज 1/1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, which is equals to 6.022 into 10 to the power 23। राइट, तो अब हमारे पास आ गया है एवोगैड्रो नंबर। अब अगर हम लोग इस एवोगैड्रो नंबर की हेल्प से ये देखें कि अगर हमारे पास किसी चीज का हमें एटॉमिक मास मालूम हो, तो हम उसका मोलर मास लिख सकते हैं। सो इसको करते हैं, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो इसका मोलर मास होगा 1 ग्राम और इसका यूनिट है यू। यानी कि हाइड्रोजन का अगर आपके पास 1 ग्राम है, इसका मतलब ये है कि एक आपके पास
6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फिर आपने कहा जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16U। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग कर देते हैं नेग्लेक्ट। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो है 16U। तो मोलर मास हो जाता है इसका 16 ग्राम। रिमेंबर कि हमने 16 से 16 काटने की बात की थी, जैसे हमने 12 से 12 को काटा था। ठीक बात। ऐसे ही आप दूसरे एलिमेंट के लिए लिख सकते हो, कार्बन 12U 12 ग्राम। H2O के लिए लिख सकते हो 18U 18 ग्राम, एंड सो ऑन। बस ऐसे ही करते रहना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट। ठीक है, अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर है कितना बड़ा। बच्चों ये नंबर जो है एवोगैड्रो नंबर, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जितना आप सोच सकते हो उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। बिकॉज अगर हम लोग ये माने कि एवरेज ह्यूमन लाइफ टाइम 80 ईयर्स है, और हम ये माने कि एक मोल ऑफ सेकंड को हम लोग रिलेट करें कि कितने ह्यूमन लाइफ्स लगेंगे, तो बच्चों कैलकुलेट करने पे आता है एक मोल सेकंड्स में 238 ट्रिलियन ह्यूमन लाइफ टाइम्स होते हैं। ठीक है, एक मोल सेकंड में 238 ट्रिलियन ह्यूमन लाइफ टाइम होते हैं। यानी कि अगर आप चाहो कि आप कभी किसी चीज को गिनना चाहो जिसमें एक मोल नंबर हो, तो आप अपनी लाइफ में नहीं कर पाओगे, आप अपनी लाइफ में नहीं कर पाओगे। अगर आपको 238 ट्रिलियन लाइफ्स दिए जाएं और हर लाइफ में अगर आपका एवरेज लाइफ 80 इयर्स का हो, तब जाके आप कहीं इसको गिन पाओगे। बट बच्चों इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि जो 1 मोल सेकंड है, अभी तक यूनिवर्स जो बना है, इसने अभी तक अर्थ के हिसाब से 1 मोल सेकंड्स भी क्रॉस नहीं किए हैं। अभी तक यूनिवर्स का जो टाइम गुजरा है वो है 13.8 बिलियन ईयर्स। हम ये कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बना हुआ है। और अगर हम बात करें कि एक मोल सेकंड्स कितने होते हैं, तो एक मोल सेकंड्स होते हैं 19 क्वाड्रिलियन ईयर्स। इसका मतलब कि ये 10 टू दी पावर 6 के ऑर्डर में है। ठीक है, बिलियन होता है 10 टू दी पावर 9 और क्वाड्रिलियन होता है 10 टू दी पावर 15। इन दोनों के बीच में 1 मिलियन का फर्क है, और ये 13 है और ये 19 है। ठीक है, यानी कि अभी तक यूनिवर्स ने एक मोल सेकंड भी नहीं गुजारे हैं। इतना पुराना तो हमारा यूनिवर्स ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि अगर आपके पास 1 मोल रुपए हो, let's say that you are having 1 mole of rupees and you are spending 1 crore rupees a second, आप हर सेकंड 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, तब भी आपको 1.9 बिलियन ईयर्स लगेंगे, तब आप इतने रुपए खर्च कर पाओगे। अगर आपके पास 1 मोल रुपए हुए तो आपको 1.9 बिलियन ईयर्स लगेंगे, तब आप हर सेकंड 1 करोड़ रुपए खर्च करके 1 मोल रुपीस खर्च कर पाओगे। तो बेटे समरी की बात यह है कि जो 1 मोल नंबर है ये बहुत बड़ा है। और अगर वजन के हिसाब से देखें तो वजन के हिसाब से 1 मोल कोई बड़ा नंबर नहीं है, बिकॉज 12 ग्राम कार्बन इज लाइक नथिंग। 12 ग्राम कार्बन आप अपनी हथेली पे लेके घूम सकते हो। ठीक है, बट 1 मोल नंबर है, उसके अंदर 1 मोल पार्टिकल है। यू विल बी अमेज्ड कि इसके अंदर इतने पार्टिकल हैं कि आप पूरी जिंदगी लगा दो, आप ट्रिलियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ टाइम्स लगा दोगे, तब भी आप इस नंबर को नहीं गिन सकते। ठीक है, सो दैट्स अमेजिंग फैक्ट। और बच्चों, और ये कंसेप्ट है एवोगैड्रो नंबर का, मोल कंसेप्ट इसको कहते हैं। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, इससे रिलेटेड मैं टॉपिक पे वीडियो लाता रहूंगा।
और भी आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा, इसलिए जुड़े रहिए अपराइज क्लासेस के साथ। ओके, थैंक यू बेटा।